मोदी शाह का झंडा ढोने वाले अब पूरी तरीके से बेघर हो गए हैं। चिराग किलो के आगे पारस पूरी तरीके से जलकर ठंडा पड़ चुके हैं। 11:30 बजे चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस अपने राजनीतिक भविष्य का ऐलान कर सकते हैं। पशुपति पारस के साथ उनके 3 सांसद भी मौजूद रहेंगे, लेकिन अब पशुपति पारस बीजेपी का झंडा नहीं ढोएंगे, क्योंकि बीजेपी ने ऐसा सिला दिया है कि पारस उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। पशुपति पारस चुनाव लड़ने के लिए जो उम्मीदें लगाकर बैठे थे, वो तमाम उम्मीदें एनडीए के अंदर सीट बंटवारे के साथ ही खत्म हो गई है। अब लोजपा पशुपति पारस गुट के हाथ में खुद अपने दम पर चुनाव लड़ने के सिवा राजद या दूसरे के साथ गठबंधन करने का विचार चल रहा है। राजद के साथ पशुपति पारस की बातचीत चल रही है, लेकिन सहमति नहीं बन पाई है। अब बड़ा सवाल है कि पशुपति पारस जो खुद अपने ही घर के लोगों को इकट्ठा नहीं कर पाएंगे, जिसे भाजपा ने कहीं का नहीं समझा है। भाजपा को यह लग रहा है कि पशुपति पारस किसी भी सीट से चुनाव लड़ेंगे, वो चुनाव हार जाएंगे, फिर उनको राजद क्यों अपने हिस्से की सीटें देगी। दरअसल 40 सीट बीजेपी के लिए जीतना बेहद जरूरी है, और बीजेपी अगर पशुपति पारस को इस लायक नहीं समझती है कि पशुपति पारस जिस सीट से चुनाव लड़ेंगे वो जीत नहीं सकते हैं। यही वजह है कि हारे हुए पर दाव कौन लगाता है। भाजपा ने हारे हुए नेताओं से मुंह मोड़ लिया और जीतने और जिताने वाले चिराग के साथ खड़े हो गए। अब बड़ा सवाल है कि क्या राजद ऐसे पशुपति पारस गुट को अपने साथ चुनाव के मैदान में ले जाएगी, और ले जाएगी तो नतीजे क्या होंगे। क्योंकि राजद कांग्रेस और विपक्ष के गठबंधन से ज्यादा हाईटेक जो सर्वे एजेंसी है वो बीजेपी के पास है। बीजेपी ने पशुपति पारस के पक्ष में सर्वे करवाया तो नतीजे विपक्ष में आया। बीजेपी के अंदरूनी सर्वे में यह बात साफ हो गई कि पशुपति पारस से बीजेपी को कोई फायदा नहीं है, लिहाजा बीजेपी ने किनारे कर लिया। आज 11:30 बजे जब पशुपति पारस प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो वो अपने राजनीतिक भविष्य का ऐलान करेंगे कि वो आगे किस तरीके से राजनीति करेंगे। खुद अपनी पार्टी जो उन्होंने बनाई हुई है परिवार को तोड़ के, वो पार्टी और परिवार आगे अपने ही बैनर तले चुनाव लड़ेंगे या फिर दूसरे सहयोगियों के सहारे चुनाव लड़ेंगे, वो देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल पशुपति पारस, भाई प्रिंस, दोनों को ही चिराग ने ऐसे सिला दिया है, ऐसे बदला लिया है। चिराग पासवान ने चाचा और भाई से अपने परिवार को तोड़ने का बदला ले लिया है। दोनों को ऐसा सिला दिया है कि अब दोनों इस जख्म को लंबे समय तक जो दर्द है उसको महसूस करेंगे, क्योंकि जख्म अपनों ने दिया है, अब मलहम कौन लगाता है वो देखना होगा। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।